आज का टॉपिक ऐसा है जो हकीकत पे मबनी है और बहुत सारे लोग ना ख़वातीन इस माहौल से गुज़र रहे हैं। तो देखें ज़हरीले माहौल में ज़िंदगी गुज़ारना मुश्किल के साथ-साथ शायद कभी हमें नामुमकिन भी लगता है। क्योंकि इंसान पे एक टाइम ऐसा आता है कि सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल सब ख़त्म हो जाता है। इंसान ना कितना ही बर्दाश्त कर सकता है ना, एक टाइम एक लिमिट होती है, उस हद तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है और एक टाइम आता है कि इंसान की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, इंसान इतना बढ़ जाता है कि फिर फट पड़ता है। और कितनी देर ऐसा कर सकता है? ऐसा वक़्त ज़रूर आता है कि सब कुछ ना ओवर हो जाता है। आज आपके साथ 5 तरीके ज़हरीले माहौल में सुकून से ज़िंदगी गुज़ारने के शेयर करूँगी, जिससे आपको ना एक नई उम्मीद मिल सकती है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जो ऐसे माहौल में रह रहे हैं, जो ऐसे माहौल में तंग हैं, नाखुश हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, हम किस तरह रहें, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, किस तरह हम सुकून से रहें, किस तरह हम खुश रहें। तो आपने क्या करना है आज की वीडियो में आपको मैं बताऊँगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी बिरयानी और साथ में चिकन फ्राई बना रही थी और बीफ फ्राई बना रही थी। और बीफ फ्राई मैं ऐसे करती हूँ, उसको बॉयल करके फिर मैरिनेट करके फ्राई कर लेती हूँ और मेरे बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। अदरवाइज़ वो बीफ और मटन नहीं खाते, तो इस तरीके से ना आराम से खा लेते हैं। तो साथ में चिकन बिरयानी बना रही थी और चिकन बिरयानी ऐसी है कि हर इंसान की फ़ेवरेट है और बस जितनी बने ना, डेली भी बने ना, बस इंसान का ना दिल भरता है और ना ही आँखें भरती हैं। बस दिल करता है कि यही मिले और आजकल जितनी गर्मी बढ़ रही है, तो खाना खाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, बस पानी-पानी। और इस तरह ना इंसान बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और ना लो फ़ील करता है और फिर आप ना घर के काम, घर की रूटीन जो है ना, उसको भी अच्छे से फ़ॉलो नहीं कर सकते। तो अगर आपके साथ मेरे साथ भी कुछ दिनों से ना ऐसे हो रहा था कि मेरा खाना खाने का बिल्कुल नहीं दिल कर रहा था, मैं एक टाइम का खाना खा रही थी और फिर मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा था मेरे ना बॉडी में जान ही नहीं है। आपने चाहे ज़बरदस्ती खाएँ, थोड़ा बहुत आपने खाना लाज़मी खाना है। और कोशिश करें कि आप ओआरएस का यूज़ करें क्योंकि इसमें पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है और गर्मी भी बहुत शिद्दत की है। अच्छा, गर्मी वैसे तो हर साल पड़ती है, लेकिन जब पड़ती है हमें ऐसे लगता है कि पहले से भी ज़्यादा पड़ रही है। तो परसों तो माशाल्लाह से बारिश हुई थी, लेकिन बारिश के बाद भी फिर भी अब सीज़न ऐसा है ना कि बारिश हो भी जाए, लेकिन हब्स जो है ना, वो फिर वैसे ही रहता है। तो गर्मी ने तो जाना नहीं, आपने अपना ख़्याल रखना है और बहुत सारा ख़्याल रखना है, अपनी एनर्जी जो है ना बिल्कुल डाउन नहीं करनी और खाना बिल्कुल भी आपने छोड़ना नहीं है। तो अच्छा जी, आज के ना कुकिंग के साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, ज़िंदगी में हर किसी को ऐसे माहौल का सामना करना पड़ता है जहाँ लड़ाई, झगड़े और तंज़, तनकीद, मनफ़ी तवानाई और बहुत सारी नफ़रत छाई होती है। ऐसा माहौल आपके जज़्बात, ज़हन और सेहत पे ना बहुत बुरा असर डालता है। अब सवाल ये है कि ऐसे माहौल में जी सकते हैं? तो आज आपको बताऊँगी 5 नफ्सियाती और अमली तरीके जो ना सिर्फ़ आपको महफ़ूज़ रखेंगे बल्कि आपको ज़हनी सुकून भी देंगे, आपको खुश भी रखेंगे और आप मुतमिन भी रहेंगे और अच्छे से आप ज़िंदगी भी गुज़ार सकेंगे। नंबर 1, सेट योर बाउंड्रीज़। अपनी जो हदूद है ना मुकर्रर करें। सबसे पहला और अहम और इम्पोर्टेंट कदम है कि अपनी हदें तय करना। अगर कोई बार-बार आपको नुकसान पहुँचा रहा है ना, तकलीफ दे रहा है, आपको वाज़ेह अंदाज़ में अपना ना महदूद करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑफ़िस में कोई आपका कोलीग हमेशा नेगेटिव बातें करता है, तो सुने ज़रूर, लेकिन खुद को कभी जज़्बाती तौर पे झुकने ना दें। अपनी हदूद सेट करने से आपकी अपनी वैल्यू बढ़ती है और एहतराम ज़्यादा होता है और ज़हरीले माहौल का जो असर होता है ना, वो कम होता है। और जब आपने अपनी बाउंड्री सेट की होती है ना, तो फिर हर इंसान ना अपनी लिमिट में रहता है। उसको पता होता है कि आपने अपनी बाउंड्री सेट की है। वो कभी भी फिर ना उससे क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। इस तरह क्या होता है कि फिर आपको दुःख कम होता है। आपको जो अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगती है ना, वो कम लगती है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले अपनी जो बाउंड्रीज़ है ना, उनको सेट करें क्योंकि इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप सुकून से नहीं रह सकते, आप खुश नहीं रह सकते। नेक्स्ट, अपना सुकून सबसे पहले रखें, अपने अंदरूनी सुकून को अहमियत दें, तरजीह दें। ज़हरीले माहौल में ना सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम अपना अंदरूनी सुकून खो बैठते हैं। अपने दिन का कुछ वक़्त अपने लिए रखें,
जो भी आपको पसंद है वो करें। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको ज़हनी सुकून, तवानाई और खुद पे काबू पाने की ताकत देती हैं। अपने लिए सोचें, अपने लिए कुछ करें। ऐसा नहीं है कि आप ज़हरीले माहौल में हम क्या करते हैं कि जब हमें बातें सुनाई जाती हैं ना और तंज़ किया जाता है, तो फिर हम गुस्से में आके ना हर टाइम लगे रहते हैं कि कोई हम पे तंज़ ना करे। उस तरह क्या होता है कि हम ना फिर थकावट का शिकार हो जाते हैं। ज़हनी सुकून हमारा ख़राब होता है, हमारी जो तवानाई होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह क्या होता है कि हमें अपनी ही ज़िंदगी बोझ लगने लगती है। तो अपने लिए वक़्त ज़रूर निकालें, जो आपको पसंद है, चाहे आप आधा घंटा क्यों ना निकालें। अगर आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप मॉर्निंग का टाइम रखें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और जो चीज़ आपको पसंद है वो मॉर्निंग में करें। जब आप अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं ना, तो यकीन करें कि आपको अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। इंसान जब अपने लिए कुछ करता है ना, अपनी ज़ात के लिए कुछ करता है, तो वो मेंटली तौर पे बिल्कुल रिलैक्स होता है और फ्रेश रहता है। इसलिए अपने लिए, अपने सुकून का सबसे पहले सोचें, बाकियों के सुकून का बाद में सोचें। नेक्स्ट मनफ़ी लोगों से फ़ासला अख्तियार करें। अच्छा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेगेटिव लोगों से दूर रहने का। जब आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं ना तो फिर आप भी नेगेटिव हो जाते हैं और इस तरह के लोगों से फ़ासला अख्तियार करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी के करीब रहें। जो लोग बार-बार आपको तकलीफ़ देते हैं, इनसे ज़रूर फ़ासला रखें। ये फ़ासला जिस्मानी भी हो सकता है, जज़्बाती भी हो सकता है। तो गैर ज़रूरी ना बहस से बचें। सोशल मीडिया पे मनफ़ी बातों, मनफ़ी तबसरों से दूर रहें। ऐसा करने से आप अपने ज़हनी सुकून के साथ-साथ ना मस्बत भी रहेंगे और जब आप पॉज़िटिव रहते हैं ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी भी बड़ी पॉज़िटिव रहती है और वैसे भी सोशल मीडिया तो वैसे ही इंसान को बहुत ज़्यादा नेगेटिव करता है। जब आप दूसरों की लाइफ़ देखते हैं कि वो तो बड़ी अच्छी लाइफ़ गुज़ार रहा है, वो तो बहुत मज़े में गुज़ार रहा है, उसके पास तो बहुत पैसा है, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है और हमारी ज़िंदगी है कि हमारी ज़िंदगी बहुत तंग है, हमें खाने को नहीं मिल रहा, हमें सुकून नहीं मिल रहा, हमें पहनने को नहीं मिल रहा। तो जब हम दूसरों के साथ अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं ना, तो हम जो थोड़ा बहुत सुकून होता है ना, वो भी हम खो देते हैं। इसलिए कभी भी आपने नेगेटिव बातों की तरफ तवज्जो नहीं देनी है। इससे क्या होता है कि रहा-सहा जो सुकून होता है ना, आपने खो देना है। नेक्स्ट मस्बत सोच, हमेशा अच्छा सोचें। देखिए, ज़हरीले माहौल में ना ज़िंदगी गुज़ारना आसान नहीं है, लेकिन पॉज़िटिव सोच आपकी ताकत है। खुद से कहें कि मैं अपने हालात पे काबू पा सकती हूँ। और यकीन करें कि जो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव सोचता है, अच्छा सोचता है, जैसा गुमान रखता है, उसको वैसा ही मिलता है। ये मेरा अपना पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस भी है कि जब आप ऐसे माहौल में रहते हैं ना, जहाँ पे 24 घंटे आपको बातें सुनाई जाती हैं, आप पे नज़रें रखी जाती हैं, आप क्या करते हैं, किधर जाते हैं, कितना सोते हैं, कितना खाते हैं। आप यकीन करें कि इस माहौल में ऐसा भी होता है, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। आपकी शिकायतें लगाई जाती हैं, लड़ाई-झगड़े डलवाए जाते हैं। तो जब लेकिन आपकी जब सोच पॉज़िटिव होती है ना कि मैंने इस माहौल से निकलना है, इस माहौल में मैंने खुश रहना है, अपनी ज़िंदगी बनानी है, अपनी ज़िंदगी के लिए मैंने कुछ करना है, अपने सुकून के लिए मैंने कुछ करना है। और यकीन करें जब आप बार-बार चंद बार खुद को हौसला देते हैं ना, हिम्मत देते हैं, छोटी-छोटी कामयाबियों को अहमियत देते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, शुक्रगुज़ारी अपनाते हैं, तो ये आदतें आपको अंदर से मज़बूत करती हैं और सुकून से आपको भरपूर रखती हैं। और आपको जब आप खुद को एप्रिशिएट करते हैं ना और खुद को हिम्मत देते हैं और मोटिवेट करते हैं, तो यकीन करें कि जो मुश्किल ज़िंदगी होती है ना, वो भी आपको आसान लगना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अपनी तवज्जो, अपनी तरक्की, अपनी कामयाबी और गोल्स पे फ़ोकस करें। जो आप करना चाहते हैं ना, आप उस पे ज़्यादा तवज्जो दें। आप इधर-उधर की बातें और ज़हरीले माहौल में दूसरों के रवैयों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और ऐसा ही होता है, हमें कोई कह देता है ना कोई तंज़ कर देता है, तो हम घंटों-घंटों इसके बारे में सोचते रहते हैं और खुद को परेशान करते रहते हैं और अपना सुकून खराब करते रहते हैं। लेकिन सुकून के लिए ज़रूरी है अपनी तरक्की, ख़्वाब और खुशी ना हर तवज्जो उस पे तवज्जो दें और हर कोशिश करें उसको हासिल करने में। अपना शौक जो है ना उसके अपने और हुनर सीखने में गुज़ारें। आप कोई नई चीज़ें सीखें, नए स्किल सीखें जिससे आप ज़िंदगी अपनी आसान कर सकते हैं। जब आप ज़िंदगी में मस्बत चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं ना, तो मनफ़ी तवानाई, नेगेटिव चीज़ें, बातें, रवैये आप पे ना असर नहीं करते हैं। और जब आप खुद को बिज़ी रखते हैं ना और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं और अपनी ज़िंदगी के कामों में लग जाते हैं, उस पे फ़ोकस करते हैं, अपनी कामयाबी पे फ़ोकस करते हैं, तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी ना मुश्किल ज़िंदगी भी आसान लगती है और आपकी जो मेहनत है ना, वो फिर एक दिन आपको कामयाब करा देती है। इस माहौल से आपकी जान छुड़वा देती है और फिर क्या होता है कि आप सुकून की ज़िंदगी आपको नसीब होती है और इन चीज़ों से निकलने के लिए ना, आपने सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है।
जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदल सकते ना, तब तक आप इस तरह के माहौल से बाहर नहीं निकल सकते। खुद को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, तभी आप कुछ कर सकेंगे। वरना क्या होगा कि आप डेली दूसरों की बातें सुनेंगे, उनकी बातें सोचते रहेंगे, उनकी बातों पे और सुकून की ज़िंदगी गुज़ारने के लिए देखें, ज़हरीले माहौल में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। आपको दूसरों के मुताबिक रहना पड़ता है, आपको दूसरों के मुताबिक करना पड़ता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब ऐसा माहौल हो ना, तो उसमें बाउंड्री सेट करना सबसे फर्स्ट पॉइंट यही था कि आप बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि आप आपकी सोच क्या है, आप किस तरह का माइंड रखते हैं, किस तरह की आपकी आदत है, नेचर किस तरह की है। फिर वो क्या करते हैं कि उस हिसाब से आपको लेके चलते हैं और ज़हरीले माहौल से बचना या उसे बदलना मुमकिन नहीं होता क्योंकि देखिए एक शख्स हो ना, तो हम उसको बदल सकते हैं। लेकिन जब पूरे घर के लोग हैं, अब एक घर में अगर 10 लोग हैं, हम 10 लोगों को नहीं बदल सकते, अगर 8 हैं हम उनको नहीं बदल सकते। एक फ़र्द हो ना तो चले हम उसको शायद बदल दें, लेकिन इतने लोगों को हम खुद को बदल सकते हैं। हम अपनी सोच बदल सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं और ये सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी कहती हैं कि हम हमारे घर में लड़ाई-झगड़े बहुत होते हैं, हम टेंशन में, हम परेशान हैं। भई आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचें। आप वो करें जो आपको कामयाबी दिला सकता है, आप वो करें जो आपको सुकून दिला सकता है। अपनी मेहनत पे फ़ोकस करें, अपने हुनर पे फ़ोकस करें और या इस माहौल से निकलने की कोशिश करें। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने ज़हन, जज़्बात और खुद एतमादी को ना महफ़ूज़ रखना आपके अपने कंट्रोल में है, आपके अपने हाथ में है। और ये 5 तरीके ना सिर्फ़ ज़हरीले माहौल में आपको सुकून से ज़िंदगी गुज़ारने देंगे, बल्कि आपकी शख्सियत भी मज़बूत बनाएँगे, आपको मज़बूत बनाएँगे और इन पे अमल करके आप इन चीज़ों से निकल सकते हैं, आप इन चीज़ों से दूर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हिम्मत हार गए ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा अब इसी माहौल में रहना है और यहाँ से मैं कभी भी नहीं निकल सकती। अगर आप मायूस हो गए ना, अगर आपने मायूसी को पकड़ लिया, तो फिर आप इसी माहौल में ऐसे ही रहेंगे। फिर आप कभी भी अच्छे से ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। और यही थी वो बातें जिन पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी पुरसकून बना सकते हैं, ज़हरीले माहौल से खुद को निकाल सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।